फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक न्यू छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और ये कहानी है एक सैनिक की। तो एक सैनिक था जो जिसको बाहर जाना था विदेश में, और उसके घर वालों ने जब ये सुना कि हमारे बच्चे को किसी विदेश में जाना है और वहाँ पे युद्ध होगा, युद्ध में मेरा बेटा कैसे लड़ेगा, कैसे क्या करेगा, यह सुनकर के उसके घर वाले बहुत परेशान थे। हर एक दिन अखबार में या कहीं न कहीं देखा करते थे कि कब वो दिन आएगा और मेरे बेटे को क्या होगा क्या नहीं होगा। यही सब सोचते सोचते उसके घर वाले बहुत परेशान थे। लेकिन वो एक दिन ऐसा दिन आया कि उसे जाना ही पड़ा। तो वो विदेश चला गया और वहाँ पे युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते जब युद्ध समाप्त हो गया तो सभी लोगों को पता चला कि अब वहाँ का युद्ध समाप्त हो गया है। अब मेरा बेटा ज़रूर फ़ोन करेगा, मेरा बेटा कैसा है कैसा नहीं है, इस इंतज़ार में उसके घर वाले थे। एक दिन जब 20-25 दिन हो गया तो इसके बाद एक दिन वहाँ से फ़ोन आया और वो बेटा कहने लगा माता पिता से अपने कि माता पिता, मेरा एक दोस्त है जो मैं उसको साथ में लेके आ जाऊंगा और मैं घर आना चाहता हूँ। तो उसके माता पिता ने कहा ठीक है बेटा, तुम घर आ जाओ, अपने दोस्त को भी लिए आओ, उसमें कौन सी दिक्कत है। और तब वो फिर से कहा कि मेरी पूरी बात तो सुनिए। उसने कहा हाँ हाँ बेटा, तुम आ जाना, अपने दोस्त को भी लिए आना साथ में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो थोड़ी देर उसने कहा थोड़ी देर रुक तो जाइए, और वो मेरा दोस्त ऐसा है कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। तो उसके माता पिता ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ले आइए उसको। और इसके बाद उस बेटे ने फिर कहा माता पिता मेरी बात तो सुनिए। वो बेटा वो दोस्त मेरा ऐसा है कि उसके एक हाथ एक पैर नहीं है। वो युद्ध में जब लड़ाई कर रहा था तो एक मतलब कि चपेट में आकर के उसका एक हाथ पैर और पैर गायब है। तो आप बताइए, उसको हम अपने साथ में ला सकते हैं? तो उसके माता पिता की दोनों की बोलती थोड़ा धीमी हो गई और उन्होंने कहने लगे कि बेटा, उस दोस्त को तुम वहीं पे छोड़ दो, उसको साथ में नहीं लाना, क्योंकि वो उसके हाथ पैर भी नहीं है, वो हमेशा के लिए मेरे घर में बोझ बन जाएगा। उसको क्या करेंगे हम, उसकी सेवा ही करते रहेंगे और उसको साथ में नहीं लाना। इसके बाद में उसके बेटे ने तुरंत कॉल का मतलब फ़ोन काट दिया और फिर कुछ बात ही नहीं किया। और उसके माता पिता बहुत ही परेशान थे, लेकिन कहा जब है बेटा तो आएगा कभी न कभी। इसके बाद में 10-15 दिन के बाद फिर से उन लोगों के गार्जियन के पास कॉल गया और कहने लगे कि आपके बेटे की लाश यहाँ पड़ी है, आप लोग ले जाइए। और जब सारे घर वाले वहाँ गए तो देखा क्या, वो बेटा उन्हीं का था जिसके एक हाथ और पैर नहीं था। और वो कॉल तो किसी दूसरे ने किया था, वो उनका दोस्त था। तो उन सभी पूरी फैमिली को इतना ही पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ कि कुछ कहने वाला नहीं था। और वो बहुत ही बाद में पछताए और कहने लगे काश मैं उसी दिन बुला लेता कि चले आइए, और वो मेरा ही बेटा था, मुझे पता चलता तो मैं उसको ज़रूर पास में बुला लेता। एक पैर और एक हाथ नहीं था तो कोई बात नहीं। तो कहा जाता है दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ अच्छे इंसान से दोस्ती करते हैं। अगर कोई इंसान अपने शरीर से या किसी मतलब धन दौलत से किसी प्रकार से अगर असमर्थ हो चुका है तो उसे कोई लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये उस लड़के की बात नहीं मैं कर रही हूँ, ये हम आप सबकी बात यही होती है। अगर कोई इंसान थोड़ा सा अपने शरीर से लाचार हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो एक दूसरा इंसान उसको नहीं पसंद करता है और वो समझता है कि ये तो मेरे सर का बोझ बन जाएगा, मैं इसको क्या करूँगा। अपने ही फैमिली के लोग अपनों को दूर कर देते हैं। और कोई गरीब होता है तो उसे भी लोग पसंद करना बंद कर देते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इस कहानी को सुनिए। और इस कहानी का रीज़न ये है
कि हर किसी को एक तरह से प्यार करना चाहिए। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई असमर्थ है, तो उसको बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसको उसी नज़र से देखना चाहिए। उसको तो ऊपर वाले ने ऐसा बनाया, क्या कोई चाहता है कि मैं मतलब गरीब रहूं या अपने शरीर से असमर्थ रहूं। जब किसी का शरीर खराब हो जाता है तो वो एक दूसरे पे बोझ बनना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उसके पास मजबूरी होती है, वो अपनी मजबूरियों को झेलते हुए एक दूसरे का बोझ बन जाते हैं। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानी कैसी लगती है, और अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।